नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका आभा श्रीवास्तव की लिखी हुई कहानी तर्पण। देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से लेखन करने वाली आभा श्रीवास्तव जी एक सशक्त कथाकार हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आज 29 फरवरी है। अम्मा को इस दुनिया से गए 16 बरस बीत गए। 16 बरस या 4 बरस। 29 फरवरी तो 4 बरस में एक बार आती है। ऊनी कपड़ों की तह में आज अम्मा का शॉल मिला, उनका पहना हुआ। 2 सफ़ेद बाल उस शॉल में चिपके हुए थे। उनको स्पर्श करके लगा अम्मा को छू लिया। चुपचाप उन्हें हटाकर मैंने तुलसी की मिट्टी में रख दिया। इधर उधर फेंक देने का साहस ही नहीं हुआ। कबीर का भजन याद आया, हाड़ जले जैसे बन की लकड़ियाँ, केस जले जैसे घासा। कितनी सुंदर थी अम्मा। अपने सुंदर चेहरे तथा केशों से कितना मोह था उनको। चिता की अग्नि पर रखी अम्मा को जलते समय कितना कष्ट हुआ होगा, ऐसा मैं बराबर ही सोचती थी। किंतु उस समय तो अम्मा का शरीर ही वन की लकड़ी के समान था और उनके केश घास के समान। अम्मा की चिता को आग देते समय क्या भाई की आंख से एक बूंद आंसू भी नहीं टपका होगा? वो इतना पत्थर दिल कैसे हो गया? मैं बहुत सोचने पर भी समझ नहीं पाती हूँ। अम्मा के घोंसले के सभी तिनके बिखर गए थे। हमारे परिवार के बिखराव की नींव अम्मा के जीवन काल में ही पड़ गई थी। 3 बच्चों की माँ होते हुए भी कितना अकेलापन भोगा अम्मा ने। वो वाली कहावत बचपन में पढ़ी थी ना, 5 पूत रामा बुढ़िया के बाकी बच्चा ना एक। उनके स्वार्थी बच्चों ने अपने अपने घोंसले बनाकर अम्मा का घोंसला नष्ट कर दिया। माँ का शॉल अपने कंधों पर लपेट कर मैं बाहर आ गई। मन बेहद उदास था कि सहसा सामने से डाकिया आता दिख गया। संभवतः दिवाली की बख्शीश लेने आया होगा। आजकल चिट्ठियाँ कहाँ आती हैं, लेकिन जब पास आकर उसने मुझे मोटा लिफाफा थमाया तो मुझे तनिक आश्चर्य सा हुआ। पत्र बैरंग था, सो बख्शीश के साथ टिकट का मूल्य चुकाया। इस डाकिये को मैं पहचानती नहीं थी, फिर भी उसने आधे चेहरे को मफलर से भी ढांप रखा था। संभवतः यह हमारे इलाके का नया डाकिया था। भीतर आकर मैंने लिफाफा उल्टा पलटा। लिखावट जानी पहचानी लग रही थी, किंतु किसकी लिखावट थी मैं नहीं समझ पा रही थी। लिफाफा खोलना ही था सो खोल ही लिया। किसी स्कूली रजिस्टर से फाड़े गए कुछ पन्ने, जिन पर एक परिचित सी लिखावट अंकित थी। उन पन्नों के पुलिंदों को पलट कर देखा तो नीचे लिखा था, तुम्हारी जिया। मन मस्तिष्क में जैसे अंधड़ चलने लगा। जिया ने इतने बरसों बाद याद किया, और वो भी पत्र लिखकर। पत्र का अंश मैं ज्यों का त्यों उद्धृत करूं तभी जिया की भावनाएं सही से व्यक्त हो पाएंगी। प्रिय छोटी, इतने बरस बाद तुझे पत्र लिखने को विवश हुई हूँ मैं। पिछले कई बरसों का बोझ मेरी सांसों पर रखा था। आज सोचा चला चली की बेला के साथ इसे हल्का कर लूँ। तुझे फ़ोन करने का साहस न था। तेरे मन में मेरे प्रति कितने उलाहने, कितनी शिकायतें होंगी मुझे पता है। क्या मैं उन आरोप प्रत्यारोपों को सुन सकूंगी? नहीं ना। सो बड़ी कठिनाई से इस आश्रम में कागज कलम का जुगाड़ बिठाकर तुझे पत्र लिखने बैठी। जिन हाथों पर, उनकी उंगलियों पर, उनकी रेखाओं पर बड़ा अभिमान था मुझे, वे हाथ आज कलम पकड़ने में भी कितने बेबस हो रहे हैं। सुनते हैं किया हुआ पाप स्वीकार कर लेने से पाप का बोझ हल्का हो जाता है। बचपन में कई बरसों तक मैं घर में अकेली थी। फिर भाई आया तो मैं भाग्यशालिनी कहलाई। मेरी पीठ पर गुड़ की भेली फोड़ी गई, लेकिन कुछ बरस बाद न जाने क्यों तू टपक पड़ी। बाकी लोगों का तो पता नहीं, किंतु मुझे तेरा आना पसंद नहीं आया। उस उम्र में भी तू मुझे अपनी प्रतिद्वंदी दिखी। आसपास चाचा, ताऊ, बुआ सभी की लड़कियां इकलौती थीं। ऐसे में तेरा आना मुझे खल गया। रुई के फाये सी गोल मटोल तू जैसे जैसे बड़ी होने लगी, मेरे पीछे पीछे दीदी दीदी करती डोलने लगी। मैं जब तब तुझे झिड़का करती, लेकिन तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी घर में आता तेरी बाल सुलभ क्रीड़ाओं पर ध्यान देता तो मैं जल फूंक जाती। फिर मैं बड़ी भी हो रही थी। अम्मा मुझे जल्द से जल्द ब्याहना चाह रही थी। बाबूजी के रुतबे और पैसे के कारण मैं सहजता से उच्च पदस्थ अधिकारी को ब्याह दी गई। समय रहते ब्याह हो जाने के कारण मुझे अपनी शिक्षा अधूरी रह जाने का तनिक भी मलाल न था। कुछ एक बरस तक मैं अपनी नई गृहस्थी और बच्चों में मगन रही कि सहसा तेरी पढ़ाई की उपलब्धियां बहुत अधिक होने लगीं। तब मेरे मन में तेरे प्रति सोई हुई जलन का पहला कांटा बड़ी तीव्रता के साथ चुभा। नाना तेरी प्रतिभा पहले ही भांप चुके थे। वे हमेशा कहते थे मेरी छोटी आईएएस बनेगी।
सच कहूँ, तेरा शांत स्वभाव, सौम्य व्यवहार, तीव्र मेधा और तेरे चेहरे पर उस मेधा की चमक सभी मुझे कहीं न कहीं विचलित कर देते थे। उस छोटी सी उम्र में तेरी रचनाएं साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थीं। जब तूने 12वीं में अपने कॉलेज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया और तेरी तस्वीर अखबारों में प्रकाशित हुई तो मैं घोर ईर्ष्या से सुलग उठी। तेरे जीजाजी की नियुक्ति उन दिनों दिल्ली में थी। बाबूजी तुझे उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली भेजना चाहते थे। दाखिले का फॉर्म लाने की जिम्मेदारी मुझ पर थी, किंतु मैं जानबूझकर फॉर्म नहीं लाई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तू दिल्ली के किसी अच्छे कॉलेज में पढ़े। दाखिले की अंतिम तिथि निकल जाने के बाद मैंने इस बात का खुलासा किया। हार कर तूने अपने शहर के कॉलेज में ही दाखिला ले लिया। समय यूं ही बीतता गया। तूने एमए प्रथम श्रेणी में कर लिया। पीएचडी करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला मैंने अम्मा को चट से सलाह दे डाली कि अब छोटी का ब्याह करो, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। तू कुशाग्र बुद्धि थी। प्रतियोगिताओं में बैठती तो अवश्य ही किसी उच्च प्रशासनिक पद को सुशोभित करती, किंतु हम लोगों ने तुझे ब्याह से पूर्व ही बीमार और तेजी से बुढ़ाती अम्मा की गृहस्थी में झोंक दिया। उस गृहस्थी की चक्की में तू पिस गई। वो बात अलग है कि तेरे ब्याह से पहले भाई का ब्याह हुआ और बिन ब्याही तू सबकी चाकरी करने को बची रह गई। बहुत पहले अम्मा ने बड़े विश्वास के साथ मेरे पास एक अटैची रखवाई थी। मेरे तो रोम रोम में कपट था, सो बिना ताले की उस अटैची को मैंने खोल ही लिया। उसमें नोट रखे थे। मेरे मस्तिष्क में बिजली सी कौंध गई। मुझे तुरंत ही बाबूजी की नौकरी, तनख्वाह, पेंशन, ग्रेच्युटी, फंड सब याद आ गया। सच कहूँ, उस पापी क्षण में एक बार भी मेरे मन में ये नहीं आया कि अम्मा ने ये पैसे पता नहीं किस आड़े वक्त के लिए जमा करके रखे होंगे। अब मेरी सीधी दृष्टि अम्मा के संचित धन पर टिक गई थी। अपनी कूट बुद्धि से मैंने भाई भाभी और अम्मा को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काना आरंभ किया। फलतः अम्मा तथा भाभी की गृहस्थी अलग हो गई और इस तरह मेरा ध्येय सफल हुआ। बाबूजी रिटायर होने वाले थे। आनंद फानन में तेरा भी ब्याह हुआ। अम्मा के कान भर भर के मैंने तेरे ससुराल में ब्याह के बाद कोई रस्म नहीं होने दी। तेरे ऊपर जो भी बीतती होगी तो अम्मा को बताया करती थी, किंतु अम्मा निष्प्रभ भाव से उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। मेरे और भाई के बेटों पर वे जान छिड़कती थी। जब तेरे जुड़वा बेटियां हुईं तो अम्मा का मुंह बन गया। मुझे बड़ी तसल्ली हुई कि अब तो तू जीवन भर बेटियों के लिए दहेजी जोड़ती रह जाएगी। तेरा मायके आना कम से कम होता चला गया, क्योंकि तू बेटियों के पालन पोषण और पढ़ाई में ही व्यस्त रहती। फिर तेरे पास ससुराल से भी कोई ना कोई बना ही रहता। मैं हरदम अम्मा के कान भरती कि छोटी तो ससुराली ही हो गई। अम्मा ने तेरी तरफ से हाथ कस लिए थे। वे न तुझे और न तेरी बेटियों को, न तेरे पति को ही कभी कोई शगुन उपहार वगैरह देती थीं। मायके से तू हमेशा रिक्त हाथों से विदा होती। जब तू भोलेपन से अपनी व्यथा मुझसे कहती तो मैं तुझे पट्टी पढ़ा देती कि तू अपने पास से कपड़े शगुन लेकर सास को दिखा दे। मैं हर तीज त्योहार छुट्टियों में मायके आ जाती और हर बार मेरी और मेरे परिवार की विदाई बड़े ही शानदार तरीके से नेक न्यौछावर उपहारों के साथ होती। अम्मा बाबूजी दिन पर दिन कमज़ोर और बीमार होते जा रहे थे। भाई ने उनके प्रति किसी भी दायित्व को निभाने से मना कर दिया था, सो उनका घर बंद करके मैं उन्हें अपने पास ले आई। अम्मा बाबूजी की पेंशन का एक बड़ा हिस्सा मुझे देती थीं। आखिरी दिनों में बाबूजी का दिमाग काम करना बंद हो गया था। तब तो उनके सारे धन का हिसाब हम लोग ही देखने लगे। मुझे वो दिन याद है जब तेरी दोनों बेटियों की बेहद अच्छी नौकरी लगी थी और तू अम्मा बाबूजी से मिलने हमारे घर आई थी। चिढ़ और जलन के मारे मैंने तुझसे बात करना तो दूर तेरी तरफ देखा भी नहीं। मुझे तेरे जीजाजी के साथ एक विभागीय पार्टी में जाना था, सो चली गई। तुझसे पानी तक ना पूछा मैंने। तू चुपचाप अम्मा बाबूजी से मिलकर चली गई थी। कितना अपमान, कितनी बेइज्जती सही है तूने मेरे घर में। आज सोचती हूँ स्वयं पर ग्लानि होती है। अम्मा बाबूजी दोनों ने मेरे ही घर में अंतिम सांस ली, किंतु मैंने स्वयं तुझे सूचित नहीं किया। कहीं से सूचना मिलने पर तू भागी आई। अम्मा के तो अंतिम दर्शन भी तुझे नहीं हुए, क्योंकि जब तक तू आती उनका अंतिम संस्कार करवा दिया गया था। तूने इस अति को कैसे सहा छोटी? भाई ने अम्मा बाबूजी के जीते जी उनके प्रति कोई भी दायित्व तो नहीं निभाया और अंततः उनकी मृत्यु को भी तमाशा बना दिया। उन दोनों के अंतिम समय में बार बार खबर करने पर भी मुंह में गंगा जल देने तक के लिए भी भाई नहीं आया। वो आया कब? जब उन दोनों के प्राण पखेरु उड़ गए। यही पाप उसने बाबूजी की मृत्यु पर किया और यही पाप अम्मा की मृत्यु पर। लेकिन मैंने कभी उसकी बदनामी नहीं होने दी। उल्टे
तेरे लिए सारी रिश्तेदारी में यही फैलाया कि तूने 4 दिन भी अम्मा को अपने घर नहीं रखा। अम्मा की तेरही पर तू अनाथों की तरह अलग थलग खड़ी थी और मैं अकर्मण्य भाई और भाभी के गले लगकर दिखावे का रोना रो रही थी। उसी पूजा के बाद बरसी की पूजा संपन्न होनी थी, जिसमें एक बार घर के अंदर पैर फिराने होते हैं। किंतु मेरे कहने पर सिर्फ तुझे मेरे बेटे ने घर के अंदर आने से रोक दिया। तू अकेली ही उपेक्षिता सी घर के बाहर खड़ी रही। आज मुझे सब याद आ रहा है। तू घर में सबसे छोटी थी, किंतु किसी ने तेरे सिर पर बड़प्पन का हाथ नहीं रखा। मैंने तो अम्मा बाबूजी के जीते जी ही उनको तुझसे छीन लिया। तेरा मायका तो मैंने ही भस्म किया छोटी। अम्मा की मृत्यु के बाद उनका धन, गहने, संपत्ति सभी कुछ मैंने और भाई ने आपस में बांट लिए। तुझे पूछा तक नहीं। इस तरह एक बार फिर तू चली गई, लेकिन तूने उफ तक नहीं किया। बस मेरी दुनिया से तू चुपचाप बाहर निकल गई, फिर तुझे कभी नहीं देखा। मेरे द्वारा किए पाप यहीं समाप्त नहीं होते। बाबूजी के न रहने के बाद अम्मा कितनी अकेली पड़ गई थी। तेरे जीजा के आए दिन विदेशों के दौरे होते थे। विदेश घूमने के लोभ में अम्मा को नौकरों के भरोसे छोड़ मैं महीना महीना भर बाहर रहती। वे बेचारी चलने फिरने से लाचार एक कमरे में बैठी दीवारों को ताकती रहती। तू मेरे घर में इतनी अपमानित हुई थी कि चाह कर भी अकेली अम्मा के पास आने का साहस नहीं कर सकती थी। मेरा स्वभाव उम्र के साथ दिन पर दिन उग्र होता जा रहा था। जब तब अम्मा को घुड़क देती थी मैं। वे बेचारी टुकुर टुकुर सहमी सी मुझे देखती रहती थी। आज अरसा हुआ भाई भाभी से कोई संबंध संपर्क नहीं। कहाँ हैं पता नहीं, जीवित भी हैं या नहीं पता नहीं। मैं अपने बोए पाप ही काट रही हूँ। अवकाश प्राप्ति के बाद तेरे जीजा भी चंद दिनों की बीमारी झेलकर चल बसे। उस कठिन समय को भी मैंने अकेले ही झेला। तब अम्मा के अकेलेपन का एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ। ससुरालियों से मेरी कभी बनी नहीं। बड़े बेटे का ब्याह बड़ी धूमधाम से किया था, किंतु वो अपनी पत्नी और उसके घर वालों का होकर ही रह गया। हम लोगों से उसका कोई भी संबंध नहीं रहा। छोटा बेटा अस्थिर बुद्धि का था, पढ़ाई में उसका मन नहीं रमा, सो हम लोगों ने उसका बिजनेस खुलवाने की सोची, किंतु कई जगह पैसा डुबोने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाया। आए दिन हम लोगों से पैसा मांगता रहता और अनाप शनाप तरीके से खर्च करता। शायद बेईमानी से कमाए धन का यही परिणाम होता है। संपत्ति विवाद के कारण ही दोनों बेटों में बोलचाल बंद हो गई। किसी भी बेटे के घर मेरा गुजारा नहीं हो पाया। अम्मा से बेटे बहू का सुख छीना था ना मैंने, शायद वही हाय लगी है मुझे। जब तक मेरा शरीर चला मैं अकेले ही रही। उसके बाद थोड़ा बहुत संचित धन जमा करके इस वृद्धाश्रम में चली आई। एक बात और भी है, मात्र 6 माह के अंतराल पर अम्मा बाबू नहीं रहे। जिस पल अम्मा बाबू को मुखाग्नि दी गई, उसके बाद से हम सब भाई बहन अपनी अपनी राह बह गए। उनका तर्पण श्राद्ध करने का किसी को ध्यान नहीं रहा। मृत्योपरांत बिना किसी क्रिया के उनकी आत्मा को क्या मुक्ति मिली होगी? नहीं ना, जाने कब से मैं सोई नहीं। मेरे अंदर का पाप मुझे सोने ही नहीं देता। जरा सी आंख झपकती है, अम्मा बाबूजी बड़े दीन भाव से सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वे परलोक के रास्ते में प्यासे हैं छोटी, उनका तर्पण कैसे होगा? बहुत पहले भाई से इस विषय पर बात की थी मैंने, किंतु उसके मन में जो विष बीज बोए थे, उसी विरक्ति के कारण उसने अम्मा बाबूजी के मरणोपरांत अन्य क्रियाएं करने से इनकार कर दिया। मात्र मुखाग्नि दे देने से पितरों की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। जब तक उन्हें दूसरी काया नहीं मिलती, वे इसी ब्रह्मांड में घूमती रहती हैं। प्रत्येक अमावस्या और पितृपक्षों में हम उनका श्राद्ध तर्पण करके उन्हें याद करते हैं, उन्हें तृप्त करने का प्रयास करते हैं, ताकि या तो उन्हें मुक्ति मिले अथवा शीघ्र से शीघ्र उन्हें दूसरी काया प्राप्त हो। मैं क्या करूं छोटी? अम्मा बाबू की आत्मा भटक रही है, उनका तर्पण कैसे होगा? और मुझे भी मुखाग्नि कौन देगा? मरणोपरांत मेरा तर्पण कौन करेगा? 2 बेटों के होते हुए भी आज मैं निपुती हूँ। बरसों से मेरे पास कोई नहीं आया। एक स्नेह स्पर्श के लिए मैं तरस कर रह गई हूँ। मेरा हर पल मृत्यु की प्रतीक्षा में कट रहा है। शायद मेरे पापों से डरकर मृत्यु भी मेरे पास आने से घबरा रही है। तू अवश्य सुखी होगी छोटी, क्योंकि तूने कभी किसी से छल नहीं किया है। तेरे शांत स्वभाव का तनिक भी अंश मुझ में आ जाता तो शायद मैं इतने पाप नहीं करती। आश्रम का पता लिख रही हूँ, एक बार तुझे देखने का मन है। जिया। पत्र पढ़ते हुए मेरी आंखें लगातार बह रही थीं। सच, जिया ने अपने जीवन काल में किए हुए सभी पापों को इसमें स्वीकार किया था। मैं क्या करती?
जो सुख सम्मान मुझे मायके में नहीं मिला, अपने घर परिवार बच्चों में रमी हुई मैं सच में बेहद सुखी संतुष्ट थी। अपने जीवन के उस दुखद काले अध्याय को मैं कब का विस्मृत कर चुकी थी। आज सारे घाव फिर से हरे हो गए। पत्र का उत्तर तो देना ही पड़ेगा। इसी उधेड़ बुने फंसी हुई मैं अनायास ही जिया को पत्र लिखने बैठ गई। आदरणीय जिया, तुम्हारा पत्र मिला। इतना लिखने के साथ ही मेरे हाथ कांपने लगे। ईश्वर का नाम लेकर मैंने पुनः लिखना आरंभ किया। इतने बरसों बाद पत्र लिखने का क्या तात्पर्य? हम सभी भाई बहन इतने दूर चले गए हैं कि किसी के होने या ना होने का किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कौन जीवित है कौन नहीं पता नहीं। फिलहाल तुमने अपने पापों को स्वीकार किया, तुम्हारा बड़प्पन। किंतु क्या इतने से ही तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है? अम्मा को नहीं रहे आज 16 बरस हुए। जिस उम्र में ये षड्यंत्र रचे गए हम सभी परिपक्व थे। धर्म और साहित्य तो तुम भी पढ़ती थी ना। महाभारत का युद्ध इसी संपत्ति विवाद को लेकर ही तो हुआ था। इस संसार में इतना महान कोई नहीं जिया जो अपना हक ठुकरा दे। तुमने मेरे अम्मा बाबूजी छीने, उनका स्नेह छीना, उनकी संपत्ति से भी मुझे वंचित कर दिया। तो मैं कैसे क्षमा करूं जिया? सुना था अम्मा की मृत देह से गहने काट कर निकाले गए थे। तुम और भाई उस माँ के प्रति इतने निष्ठुर कैसे हो गए जो सदा तुम पर जान छिड़कती थी? उन गहनों के बिना तुम्हारा कौन सा काम रुक रहा था? अम्मा के गहने उन्हीं के साथ उनकी चिता में स्वाहा हो जाने देती। मैं वहाँ होती तो विरोध करती इस जघन्य कृत्य का, किंतु क्या मेरा विरोध मान्य होता? अम्मा की उस तकलीफ के विषय में सोचकर कैसे तुम्हें क्षमा करूं? बताओ जिया। एक बार अम्मा ने रोते हुए बताया था कि तुम उन्हें मनभर खाने को नहीं देती हो। उस भूखी माँ के लिए तुम्हें कैसे क्षमा कर दूं? मुट्ठी पर बची रह गई अम्मा तुम्हारी घुड़की से कितना डर जाती थी मुझे पता है, क्योंकि फ़ोन पर तो मैं नित्य ही उनसे बातें करती थी। उस भयाक्रांत माँ का रुदन मैंने सुना है जिया। कैसे क्षमा दे दूं तुम्हें? और अम्मा का नया नामकरण भी तो तुम्ही ने किया था ना, बूढ़ा। वो अम्मा से बूढ़ा कब हो गई और कैसे हो गई जिया? परिवार के बिखराव में सबसे बड़ा योगदान तुम्हारा था। अम्मा को भी इस पाप में शामिल किया था तुमने। यही दुख खा गया बाबूजी को। कभी अपने परिवार की धुरी थे बाबूजी। समाज में उनका एक सम्माननीय स्थान था। अवकाश प्राप्ति और उम्र की ढलान के साथ वे कितने दयनीय होते चले गए थे, सोचकर भी रोना आता है। कोई नहीं था जिससे वे अपना दुख बांट लेते। उनका मस्तिष्क निष्क्रिय होता चला गया। बाबूजी की इस स्थिति की सीधे जिम्मेदार तुम ही थी जिया। नहीं क्षमा कर सकती तुम्हें। तुमने अम्मा बाबूजी की घर गृहस्थी बच्चे सब कुछ छीन लिया। विश्वास नहीं होता कि बचपन में एक ही कोख से पैदा हुए भाई बहन प्राणांत होते समय एक दूसरे का मुंह भी नहीं देख पाएंगे। इतनी घृणा कैसे भर गई सभी के मन में एक दूसरे के लिए जिया? तुम ही थी ना। आज भी मैं तुम्हें अपने हिस्से का क्षमा दान देने से इनकार करती हूँ। मैं इतनी महान नहीं, छोटी। पत्र समाप्त करके लिफाफे पर जिया का पता लिखने लगी तो मेरे हाथ कांप रहे थे। इसी शहर में है जिया, काशी में, जहाँ बड़े से बड़े पापियों की भी मुक्ति हो जाती है। किंतु जिया तो एक अरसे से मृत्यु और मोक्ष की प्रतीक्षा कर रही हैं। पता नहीं किस हाल में होगी। मन अनायासी व्याकुल हो उठा। दोनों पत्र मैंने बैग में डाल दिए। ना जाने क्यों जिया को देखने की, उससे मिल आने की तीव्र इच्छा जाग उठी। सारे बैर द्वेष भुलाकर मैं जिया से मिलने निकल पड़ी। एक हल्की सी उम्मीद थी कि संभवतः अम्मा की माला के बिखरे मोती एकत्र हो जाएं। मैं जिस समय गंगा घाट पहुंची, भोर का उजियारा फूट ही रहा था। जी में आई हूँ तो गंगा स्नान कर ही लूँ। गंगा मैया को प्रणाम करके मैंने डुबकी लगाई और बाहर निकल आई। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चाय की दुकान पर कुल्हड़ में चाय पी ही रही थी कि दर्शनार्थियों की भीड़ में जिया दिखाई दे गई। मैं चौंक पड़ी। जिया अपनी चिर परिचित गर्वीली मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रही थी। महंगी सिल्क की साड़ी और अनकट डायमंड के कर्णफूल पहने जिया पर उम्र का असर ही नहीं दिख रहा था। मैंने अपने अधपके केशों पर हाथ फेरा और हीन भावना से ग्रसित हो गई। जब तक उस भीड़ को चीर कर मैं जिया तक पहुंचती, वो भीड़ में अदृश्य हो चुकी थी। घाट के किनारे आकर जिया को ढूंढती रही, वो नहीं मिली। फिर ड्राइवर ईश शरणम तक सीधी कार ही ले आया। यह शहर का माना हुआ वृद्धाश्रम था, जहाँ उच्च वर्ग के वृद्ध ही रह सकते थे। सारी सुविधाएं थीं, उनका मूल्य भी अमूल्य था, बस अपने नहीं थे यहाँ। बगिया की हरितिमा और फूलों को देखकर मन प्रसन्न हो गया। बगिया के दूसरे छोर पर जिया एक बार फिर दिखी।
मुझे देखकर हाथ हिलाया और पास बुलाने का संकेत किया, किंतु जब तक मैं उन तक पहुंचती वे न जाने कहाँ गुम हो गई। सोचा सीधे आश्रम के संचालक के माध्यम से जिया से संपर्क करती हूँ। ये तो मुझसे बचपन वाली आंख मिचौली खेलने लगी। मैं कुछ झुंझला सी गई थी। संचालक महोदय सिर झुकाए कुछ लिखा पढ़ी कर रहे थे। मुझे विष्णु प्रिया सक्सेना से मिलना है, मैंने बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात कही। मैं उनकी छोटी बहन, पिछले दिनों उनका पत्र मिला था सो मन नहीं माना, इसलिए मिलने चली आई। मैं अपने बैग में जिया का पत्र ढूंढ रही थी। बार बार ढूंढने के बाद भी पत्र नहीं मिला। उनसे मिलने तो आपको बड़ी दूर जाना पड़ेगा। वो मेरी जल्दबाजी पर मुस्कुरा रहे थे। मैंने अपना आधार कार्ड संचालक महोदय को दिखाया। तब जिया के आधार कार्ड से मिलान करके उन्हें विश्वास हुआ कि मैं ही जिया की सगी छोटी बहन हूँ। पिछले दिनों वे चल बसीं। अंत समय बड़ा कष्ट झेला उन्होंने। सूचित करने के पश्चात भी उनका कोई आत्मीय यहाँ नहीं आया। एक तरह से उस असह्य शारीरिक और मानसिक यंत्रणा से उन्हें मुक्ति मिली। क्या जिया इस दुनिया में नहीं है? फिर उनका ऐसे बार बार मुझे दिखना वो क्या था? मैं पसीने पसीने होकर धम्म से कुर्सी पर बैठ गई। कुछ सामान वो छोड़ गई हैं। कहती थी कोई अपना आएगा तो उसे दे देना, अन्यथा गंगा जी में प्रवाहित कर देना। उन्होंने एक बंडल निकाला। मैं कांपते हाथों से उसे खोलने लगी। खोलते ही सबसे ऊपर वही पत्र रखा था जो मेरे पास आया था। मैं चकरा गई। वो कौन था जो पत्र लेकर मेरे पास आया था? पत्र वापस यहाँ कैसे आ गया? काशी में प्राण तजने के बाद भी जिया की आत्मा क्यों भटक रही थी? इन प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं थे। पोटली में अम्मा के जड़ाऊ झुमके, कंगन, हार व कई गहने थे। बुजुर्ग संचालक महोदय संत व्यक्ति थे जिन्होंने ईमानदारी से सब कुछ मुझे सौंप दिया। दिशाहीन सी मैं जिया का सामान लेकर वहाँ से चल पड़ी। 80 घाट की सीढ़ियों पर बड़ी देर तक चुपचाप बैठी रही। सांझ ढल चुकी थी। अम्मा के गहने मखमली थैली में बंद होने के बाद भी मेरे हाथ में चुभ रहे थे। सारा खेल इन गहनों का ही था ना? पूरी शक्ति से मैंने उस थैली को गंगा जी में उछाल दिया। वो लाल थैली लहरों में उठी, गिरी, फिर अगाध जलराशि के अतल तल में विलीन हो गई। इतनी दूर आकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन नहीं कर पाई थी, सो मंदिर की तरफ स्वतः ही चल पड़ी। जाने कब का रुका हुआ रुदन अनायासी फूट पड़ा, जैसे किसी कठिन शिलाखंड को भेद कर पहाड़ी झरने का स्रोत बह निकला हो। मंदिर के उस विशाल प्रांगण में खड़ी हुई मैं शिवलिंग पर जल की धार के साथ बेलपत्र, पुष्प, धतूरा और तिल चढ़ाते हुए सोच रही थी कि काश मैं इस जलपात्र की गंगा से अम्मा, बाबूजी और जिया का तर्पण कर सकूं। आशीष दो प्रभु। जलपात्र से तिलांजलि देने के बाद मैंने उसे माथे से लगा लिया। आज मैंने जिया को अपने हिस्से का क्षमादान दे दिया था। अभी आप सुन रहे थे आभा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी तर्पण। उम्मीद है कहानी ने आपको अंत तक बांध के रखा होगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।